Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका FCI AG3 2022 का एग्ज़ाम है। ये अभी 8 शिफ्ट का हो चुका है, यानी 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका है। आई गेस अभी आपका ये 14 को है अगला एग्ज़ाम, फिर 21 को है और 29 को है ना, ये 3 दिन एग्ज़ाम और है। तो बेसिकली ये 8 शिफ्ट में अभी आपका कैसा क्या एग्ज़ाम आ रहा है, आपको कैसे डील करना है और अभी तक की आपकी कई सारे हम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो करने का। अभी हम जो है इसमें देखते हैं कि आपको जिनका फ़ेज़ 1 हो गया उनको फ़ेज़ 2 के लिए कैसे डील करना है। यानी कि अब आपको उसमें ई बुक में क्या-क्या एडिशंस मैं कराऊँगा और बाकी आपको क्या-क्या चीज़ें उसमें करनी है अभी रिवाइज़ वगैरह। बिकॉज़ अब जो है जीएस का सेक्शन अब काफ़ी भरमार से आने वाला है, क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ है वो फ़ेज़ 1 में तो आपका थोड़ा-सा कम वेटेज का था, बट अब फ़ेज़ 2 में ये ज़्यादा वेटेज का भी है और इसका जो क्वेश्चंस आएँगे वो फ़ेज़ 1 में काफ़ी ईज़ी भी आए हैं। अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज़ भी बात करूँगा कि कौन सी शिफ्ट जो है वो टफेस्ट रही है, वो सब भी देखेंगे, है ना? तो फ़ेज़ 2 वाली बात और ये आपका इसके बाद अलावा जिनका सीजीएल मेंस वगैरह है उनको किस तरीके से इससे डील करना है, ये सारी चीज़ों पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि भैया इन 8 शिफ्ट में आपको किस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं और कैसे क्या आपके करंट अफ़ेयर के क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं, सारी की सारी 8 शिफ्ट में हमें जो-जो चीज़ें देखने को मिली हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आपका कि 1 जनवरी में जो चारों शिफ्ट आई, एक्चुअली में ना एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करी गई। पहले शिफ्ट की जो भी आपकी टोटल 4 शिफ्ट थी और इधर अपना ये जो 7 जनवरी की 3 शिफ्ट है ना, 7 जनवरी की। अच्छा, अगर मैं हार्डेस्ट की बात पहले ही करूँ तो ये 7 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम था, वो अभी तक का हार्डेस्ट आया है। ये आपका सारे ही सेक्शन इसमें हार्ड रहे हैं, अगर आप क्यूआर की बात करो और इसके अलावा जीके भी इसका जो है हार्ड था। हार्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने स्कीम के ऊपर डाल दिए थे, है ना? जो भी स्कीम्स होती हैं सारे के सारे वही डाल दिए। बहुत ही कम क्वेश्चन इन्होंने बाकी के स्टैटिक जीके से दिए थे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इसमें आपका जो पोर्शन था स्कीम्स वाला, जो भी रीसेंट स्कीम्स आई हैं या जो इन्होंने 2014 में स्कीम लॉन्च करी थी पीएम से रिलेटेड, वो इसमें ज़्यादा पूछी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें शिफ्ट 2, 3, 4 शिफ्ट जो है आपका 7 जनवरी की थोड़ी-सी ईज़ीएस्ट थी, बिकॉज़ इसके जीके के सारे क्वेश्चंस भी बच्चे बता रहे थे कि सारे के सारे मिल गए थे अपने डायरेक्ट ही डायरेक्ट। और 1 जनवरी में अच्छा करंट अफ़ेयर की बात करूँ तो पहली जनवरी को चारों शिफ्ट में आपको बेसिकली करंट और 7 जनवरी के चारों शिफ्ट में करंट बैलेंस देखने को मिला है। सितंबर से लेकर के अपना ये दिसंबर तक के जो है इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको करंट अफ़ेयर देखना है तो बेसिकली आप ऐसा करो कि नवंबर का देखो, उसके बाद आप अक्टूबर का देखो, उसके बाद आप दिसंबर का देखो, फिर सितंबर का देखो, ठीक है? इस सीक्वेंस में देख लेना, बिकॉज़ नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर इस तरीके से आ रहे हैं कि नवंबर के थोड़े से ज़्यादा किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, फिर अक्टूबर के देखने को मिले हैं, फिर दिसंबर के, फिर सितंबर के कहीं-कहीं ज़्यादा मिल गए। तो इस तरीके से चल रहा है फिलहाल, लेकिन इन 4 महीनों से जो है वो करंट अफ़ेयर्स आ रहे हैं और बाकी का जनवरी से नहीं आ रहे हैं, ठीक है? जनवरी से बट एक बच्चा बता रहा था जो कि दिसंबर के अकॉर्डिंगली था, यानी कि दिसंबर में कुछ यहाँ पे अनाउंस किया गया था जो कि जनवरी में होने वाला था। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि जनवरी में ये जो चीज़ होगी, तो इसको मतलब जिन्होंने लॉन्च किया था, किसी हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, उनका नाम क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके की चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हो। बाकी करंट अफ़ेयर जो है ना वो आपके नेशनल न्यूज़, जो भी नेशनल न्यूज़ इम्पोर्टेंट है ना, उससे रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा कोई अगर स्कीम हो गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो इन दोनों टॉपिक से करंट अफ़ेयर में क्वेश्चंस भर-भर के आ रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर करना चाहो तो इन दोनों टॉपिक को पहले उठा लेना इन सारे के सारे मंथ में, बाकी को आप धीमे-धीमे जो है वो कर सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया करंट अफ़ेयर का कार्यक्रम। इसके अलावा हम बात करते हैं, ऊपर आ जाऊँ क्या थोड़ा-सा? देखो, इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपना जो हिस्ट्री है, ठीक है? हिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो आपने हिस्ट्री में ना आपको हिस्ट्री में जितना कंटेंट दिया गया है, आपका मैंने 3 पीडीएफ जो है थ्योरी की प्रोवाइड करी हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। इसका आप अगर सिर्फ़ जो थ्योरी वाला मॉड्यूल है वही करके जाओगे ना, तो आपको हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं आप सारे के सारे आराम से कर लोगे। इसमें इवन जो उन्होंने स्टैटिक जीके पूछा है ना अपना हिस्ट्री के अंदर से, वो भी मैंने आपको जो एक आपको याद होगा उसमें मैंने बोला है गार्डन अलग है, बीच में झूलता हुआ ओशियन है, तो वो एक क्वेश्चन मैंने आपको मॉक में भी ये पूछा हुआ था। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था अपना 7th को फ़ेज़ 4 में, सॉरी 7th को शिफ्ट 4 में, ठीक है? तो ऐसे कई क्वेश्चन्स हैं जो कि सीधे-सीधे आ रहे हैं, छोटे-छोटे बैटल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि चौसा का बैटल किस-किस के बीच में हुआ? तो इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बताओ भाई चौसा किस-किस के बीच में हुआ? कमेंट करो। एंड हिस्ट्री में ना आपको बस बेसिक से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो आप थ्योरी अगर आपने ये पूरी एक बार रिवाइज़ कर ली है, अगर नहीं की है तो एक बार गो थ्रू कर जाओ पूरी थ्योरी से, एक बार रीड भी कर लोगे ना,
तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। जो गोल्डन बुक में आपको फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 करके 3 पार्ट में थ्योरी दी है ना, उसको पढ़ लो, दैट्स इट। ठीक है, हिस्ट्री में तो आपको यही करना है ना, और इसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना हिस्ट्री में, ठीक है, ये बात याद रखना। एंड अब आते हैं थोड़ा सा हम ज्योग्राफी पे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी पे देखो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा था, जब से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट कराई थी, कि इसमें आपका जो सॉइल वाला चैप्टर है, रॉक वाला चैप्टर है, इसके अलावा वेजिटेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, वेजिटेशन हो गया, और ये तीन जो बेसिकली टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो मिनरल्स वाला, आपको याद है मैंने एक पीडीएफ अपनी गोल्डन बुक में लास्ट में ऐड कराई थी, फेज़ 2 के एग्ज़ाम के बाद, सॉरी कैटेगरी 2 के एग्ज़ाम के बाद, जो कैटेगरी 2 के जब एग्ज़ाम हो गए थे, जिनमें मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स करके है, वो मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स करके आपको ये ज्योग्राफी के पनेशिया मॉड्यूल्स में मिलेगी। तो ये वाली पीडीएफ ज़रूर कर लेना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। ये बेसिकली मैंने आपको जो आपका ज्योग्राफी का थ्योरी का मॉड्यूल है ना, उसमें भी डलवाया हुआ है, लेकिन और एक्सटेंसिवली मैंने मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स की पीडीएफ डलवा रखी है, तो उसको भी पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये करना है, वेजिटेशन तो कर ही लेना, फिर बाउंड्री लाइंस आपको दी गई हैं, है ना, तो आपको बस जो थ्योरी का ये मॉड्यूल है ना, इसमें लमसम 50 के पेज हैं, 50 लमसम पेज हैं, बस यही पढ़ लो ज्योग्राफी में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बिकॉज देखो जो चीज़ें हैं ना, वो एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है, अगर आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यानी कि आपको उतना ही करके जाना है, इससे बाहर ज़्यादा चीज़ें कुछ भी करके नहीं जानी है, ठीक। वो आपसे बाउंड्री क्वेश्चंस अभी तक हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा प्लानट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बस वही जो प्लानट वाला मॉड्यूल है, उसमें प्लानट के चैप्टर दे रखे हैं ना, तो इन ये जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, सॉइल, रॉक, वेजिटेशन, मिनरल्स और बाउंड्रीज हो गए, मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स हो गए, तो इनको तो पहले कर लेना, जो भी आपका थ्योरी मैंने प्रोवाइड करी है गोल्डन बुक में। बाकी का आपको जो है, अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी के सेक्शंस को भी देख लेना, क्या पता वो अपने इस पैटर्न से थोड़ा सा हटके और टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अब देखो ये जो आपका पॉलिटी था, ये मैंने आपसे पहले ही बोला था, पॉलिटी नहीं आना है, प्रोवाइड भी नहीं किया था गोल्डन बुक में, तो ये नहीं आया, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया पॉलिटी का। इवन जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक ही मॉड्यूल दिया था इकोनॉमिक्स का थ्योरी वाला, तो उसको भी अगर आप कर लोगे तो दी बेस्ट है, नहीं करोगे तब भी चल रहा है काम, बिकॉज इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। वो आपका फेज़ 2 में जो है यहाँ से पूछेंगे इकोनॉमिक्स से, फेज़ 2 में, तो उसके लिए आपको मैंने नोट्स दिए हैं, अभी ऐड ऑन होगा इसमें, इकोनॉमिक्स में जो है फेज़ 2 की थ्योरी ऐड होगी, और इसके Q&A मॉड्यूल्स ऐड होंगे, जो कि मैंने आपको गोल्डन बुक दी है उसके अंदर। और इसके अलावा साइंस में जो है फेज़ 2 के क्वेश्चंस भी ऐड कराने, Q&A मॉड्यूल्स, तो वो भी आपके ऐड हो जाएंगे फेज़ 2 वाले बच्चों के लिए। तब तक आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको रिवाइज़ करिए। आपका अभी हिस्ट्री पनेशिया ज्ञान मॉड्यूल में भी हमने एडिशन कराना स्टार्ट कर दिया है, आपको गवर्नर जनरल प्लस टाइमलाइन वाला एक मॉड्यूल दिया है, वो आप पढ़िएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है, बिकॉज हमने उसमें क्या किया है, गवर्नर जनरल के को साथ में लेकर के ना, पूरी जो भी मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि आपको मॉडर्न इंडिया साथ के साथ पूरी रिवाइज हो जाएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, क्या चीज़ें हुई। तो ये एक बार देख के भाई बताना कैसा लगा, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत कम से कम क्रिस्प मैनर में देने का जो है ट्राई कर रहे हैं। बाकी देखो, अब ये हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब हम जरा साइंस की बात करते हैं, साइंस में कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखो, साइंस में अपना सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, एंड देन हम बायो की बात करेंगे। अच्छा, बायो में देखो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स ना एक्स्ट्रा ऐड कराए थे, उसमें आप अगर देखोगे ना फेज़ 1 इसमें, और ये तीनों के तीनों में आपको मैंने जो 2 मॉड्यूल कराए हैं, फिजिक्स के 2 स्टार्टिंग के मॉड्यूल, केमिस्ट्री के 2 स्टार्टिंग के मॉड्यूल, बायो के 2 स्टार्टिंग के मॉड्यूल, थ्योरी वाले मॉड्यूल्स, ठीक है, वही करके जाने। अगर आप वो ऊपर ऊपर से ही पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। बायो में मैंने आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर कराया था, फेज़ 2 के शायद फर्स्ट ही वाला चैप्टर है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको डिजीज़ वाला जो है वो पूरा अलग से दिया हुआ है ना। डिजीज़ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, डिजीज़ में प्लांट डिजीज़, और डिजीज़ ये होता किस शरीर के किस अंग में है, किससे होता है, वाटर से कौन सा होता है, किससे कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। आप अगर डिजीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ोगे ना, ये दोनों चैप्टर एक साथ हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना आपका एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछा जाता है, और एनसीईआरटी में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं। तो आपको बस ये दोनों चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा
अलावा प्लांट वाला चैप्टर पढ़ लेना। अभी तक तो बेसिकली इन 3 चैप्टर से ही जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं मेजरली जो बच्चों ने बताया है। बाकी का देखते हैं। अगर आप बाकी के ये 2 मॉड्यूल्स हैं ना, जो 2 थ्योरी वाले मॉड्यूल्स, इनको आप ऊपर से पढ़ के जाओगे, आपके के सारे बायो के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये तो गारंटीड है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें अब यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में आपका जो भी जो एक मॉड्यूल दिया है ना, पहला वाला ही मॉड्यूल पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, उससे ही सारी चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली इसमें छोटे छोटे केमिकल नेम आ रहे हैं, कंपाउंड्स के केमिकल नेम्स आ रहे हैं। एक काम करना आप ना, केमिस्ट्री अगर आपसे ना हो पाए कि भैया ये वाले 1-2 जो मॉड्यूल हैं इनकी थ्योरी भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको ना मैंने एक एसएससी सीजीएल का छुटकू कैप्सूल करके दिया हुआ है। छुटकू कैप्सूल ये फ्री है सभी के लिए। ठीक है, गोल्डन बुक के अलावा ये मैंने बहुत टाइम पहले दिया था, एसएससी सीजीएल के लिए दिया था। अब इस छुटकू कैप्सूल में ना केमिस्ट्री के मैंने 2-3 टॉपिक दिए हैं और उनकी थ्योरी दी है, तो आप बस वो पढ़ के जाना। मुश्किल से वो 8-7 पेज के लमसम होगा, 7-8 पेज के लमसम, तो बस वो आप देख के चले जाना, हो जाएगा। अभी कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके फाइल्स में देखना, थोड़ा सा पीछे जाना, छुटकू कैप्सूल लिखा दिखेगा, वो वाली फाइल डाउनलोड करके पढ़ लेना। या फिर मैं एक काम करूँगा, एप्लीकेशन के अंदर भी इसको डलवा दूंगा। ठीक, अब फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में जो है आपका जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, अच्छा मैंने आपको बोला था, आप अगर अपनी गोल्डन बुक को उठा के देखोगे ना, तो उसमें आपको मोशन वाला जहाँ चैप्टर है ना, मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फोर्स हो गया, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भर भर के मिलेंगी। मैंने आपको हर जो भी एक कोई इंसिडेंट हुआ है, इनर्शिया हुआ है, तो उसके अंदर 4-4 एप्लीकेशन दे रखी हैं। जितने एनसीईआरटी में उसके एप्लीकेशंस थे वो सारे दे रखे हैं, उनके एप्लीकेशंस को पढ़ लेना बस। ठीक है, जो भी आपका मॉड्यूल 1 और 2 है उसकी थ्योरी बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, वो भी एप्लीकेशंस स्पेशली मोशन वाले, जहाँ जहाँ पे उनकी बात करी है, उसके मैंने ऐसा यूनिट भी सबके साथ साथ में डाल रखे हैं, तो ये सब पढ़ लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आ रहा, यानी कि कुल मिला के जीके जो है साइंस वाले सेक्शन में काफ़ी ईजी आई है। फेज़ 2 में जो है अब आपकी हार्ड आएगी, फेज़ 2 में थोड़ा सा टफ करेंगे, उसका जो लेवल है उसको अप करेंगे, तो वो सारी चीज़ें तो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी आपको बस अभी जो भी आपने लिया है ना, उसमें ही मैं सारी की सारी चीज़ें फेज़ 2 के लिए भी ऐड ऑन करा चुका हूँ ऑलरेडी। काफ़ी चीज़ें तो कुछ हैं जो कि क्यू&ए मॉड्यूल हो गए साइंस वाले, तो वो मैं ऐड करा दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, ये कहानी हो गई। और बाकी का अब सीजीएल मेंस के लिए क्या होगा, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी का आपका जो सब्जेक्ट है वो मैं ऐड करा दूंगा। जिन जिन ने गोल्डन बुक ले रखी है ना, उनके में पॉलिटी ऐड हो जाएगा। अभी उस पर हम थोड़ा जितना बेटर हो सकता है उतना काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर पॉलिटी को देखोगे ना तो वही चीज़ है, बट हम सोच रहे हैं कि अभी जो एसएससी है वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करके पॉलिटी को भी ऐड करा देंगे। एंड हिस्ट्री में अभी आपके कुछ पनेशा ज्ञान मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं और वो बेस्ट से बेस्ट हैं, तो ये आपका एसएससी सीजीएल में यूज़ हो ही जाएगा। ज्योग्राफी में भी कुछ पनेशा ज्ञान मॉड्यूल ऐड होंगे, और इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स का फेज़ 2 ही डालेंगे, वो आपका सीजीएल और जो भी आपका अब इसका एग्ज़ाम होगा, किसका, एफसीआई का, उसके लिए मोर देन इनफ होगा। ठीक है, वही कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। एक फेज़ 1 का थ्योरी मॉड्यूल ऑलरेडी दे दिया, उसका क्यूएनए भी दे दिया। फेज़ 2 के लिए हमने एक्चुअली थ्योरी दी है आपको, वो जो हमारी क्लासेस है ना, यूट्यूब वाली मेरी क्लासेस है, मैंने उसमें बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है यार, वो आप क्लास देखोगे ना ऑलरेडी सब समझ आ जाएगा। करीबन 10-11 के लमसम क्लासेस हैं, तो उसकी थ्योरी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ये चीज़ें हैं। एंड ये आपके एडिशंस हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फेज़ 2 के लिए एडिशंस हैं वो कब होंगे, जब आपका फेज़ 1 ख़त्म हो जाएगा। पनेशा ज्ञान मॉड्यूल्स का एडिशन अभी से स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आपका एक हिस्ट्री के अंदर मॉड्यूल ऐड हो गया, ऐसे धीमे धीमे करके ये आते जाएंगे। ठीक, फिलहाल अब इस सेशन को मैं एंड करता हूँ, कोई डाउट है तो कमेंट करना। अच्छा, हार्डेस्ट वाला वही है आपका जो सावंत का शिफ्ट 1 हुआ है। ठीक है, सावंत का फर्स्ट शिफ्ट वो हार्डेस्ट है, तो मे बी उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। तो फिलहाल तो इस सेशन को एंड करते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड अगर आपको गोल्डन बुक के बारे में नहीं पता है तो आप पिंड कमेंट देखिएगा। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।